इसकी मनी 8 लाख रुपए तक मेरे ख्याल से है, 8 लाख तक की सीमा की हुई है। ईडब्ल्यूएस की भी 8 लाख की हम लोगों ने। सीएम सर एक सवाल सर। सीएम सर, में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर राहुल गांधी जी के साथ तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। चाहे फिर वो ईडी, आईटी, सदस्यता को लेकर, अडानी मुद्दे को लेकर, तमाम मुद्दों पर सबकी चर्चा हुई, सहमति भी बनी, आगे दूसरी पार्टियों को साथ जोड़ने की बात हुई। आपको लगता है कि इन सब के बाद राहुल गांधी, खास तौर पर सदस्यता जाने के बाद, राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस विपक्ष में बढ़ गई है? राहुल गांधी जी क्या एक्सेप्टेंस, उनकी स्वीकृति बढ़ गई है विपक्ष के अंदर इन सब के बाद? आप क्वेश्चन पूछ रही है, महंगे के अलावा क्वेश्चन पूछ रही है आप? जी 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 सर, आज जो आप मुख्य क्वेश्चन क्या आपका है? थोड़ा माइक पास लीजिए। राहुल गांधी जी की एक्सेप्टेंस, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है क्या? स्वीकार्यता बढ़ गई है क्या सर विपक्षी पार्टियों में? राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी हुई है पहले से ही। जो षड्यंत्र किया गया था बीजेपी द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, वो षड्यंत्र जो है उनका नाकाम हो गया भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। इसीलिए आप देख लीजिए, उस पर्सनालिटी को आपने कहा कि आप लंदन में क्या बोल के आ गए, माफी मांगो, और बोलने नहीं दिया। अरे उनको बोलने देते आप कम से कम हाउस के अंदर, उसके बाद में कहते हम आपसे संतुष्ट नहीं, माफी मांगो। षड्यंत्र करके पूरे सत्ता पक्ष ने हाउस ने चलने दिया। आखिर में षड्यंत्र किया गया पहले से ही, जब से वो भारत जोड़ो यात्रा में कामयाब हुए तब से घबरा गई बीजेपी। प्रधानमंत्री खुद ही घबरा गए, और जिस प्रकार से उन्होंने माहौल बनाया, कैसे इन आदमी को आउट करना है पार्लियामेंट से, तो षड्यंत्र तब तक का है। 4 साल पहले का केस था ये, जिसे केस किया मानानी का, वो हाईकोर्ट में क्यों गया कि रोक तो अभी इसकी सुनवाई मत हो। बाद में जब उनको शूट किया तब हाईकोर्ट में गया कि आप सुनवाई की छूट दे दीजिए। ये पूरा षड्यंत्र है, मेरा मतलब ये। राहुल गांधी की अलग पर्सनालिटी है, वो देशवासियों के लिए समर्पित है, वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। सीएम सर एक सवाल था। आपने महंगाई और राहत, बड़ा अच्छा कैंप लगाने की बात आप कर रहे हैं सर, लेकिन सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे हैं, तो भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? सर, आप महंगाई की और राहत की बात कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट कल अनशन पर बैठे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, तो भ्रष्टाचार को लेकर सर आपका क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या फोकस रहने वाला है, सरकार क्या करने वाली है? देखिए, मेरा तो ये रहेगा, महंगाई राहत शिविरों को कामयाब करो, ये रहेगा। सर सीएम साहब, सर आपने 2030 की विजन डॉक्यूमेंट बताया, ये 2030 तभी होगा। आप अगले, अभी तो 6 महीने बचा हुआ है इलेक्शन के लिए, मतलब इसी साल के अंत में इलेक्शन आने वाला है, उसे जीत के आए तो आगे विजन आगे बढ़ेगा। हेलो, सुनाई दे रहा है? मेरा मिशन है 2030। हाँ, आम जनता मतदाता क्या सोचती है वो टाइम बताएगा। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को 2030 मिशन लेके चलना है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो काम मैंने किए हैं, अल्टीमेटली जो ये इनके बीजेपी के नारे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जाति के नाम पर राजनीति हो रही है, मैं चाहता हूं आप सबके सहयोग से सिर्फ और सिर्फ मिशन 2030, और नंबर 2 जो काम हम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, वो बेमिसाल है देश के अंदर। वो काम जनता तक पहुंचे, जनता को लगे कि हमारे लिए जो काम सरकार ने किया, ऐसा कोई काम दूसरी सरकार कर नहीं सकती। पिछला अनुभव बताता हमें, सरकार बदल गई तो रिफाइनरी से लगाए कई काम से बंद कर दिए गए। हम चाहते हैं पब्लिक को एहसास करवाएंगे, सरकार बदलने का मतलब है ये पता नहीं जो स्कीम मैंने लागू की है ये रहेगी कि नहीं रहेगी, किसी को नहीं मालूम है। पहले के उदाहरण हमारे सामने। और तो और जो ये धार्मिक बनते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में नौकरी लगाई हम लोगों ने, जो लोग अनाथ हो गए थे, लगी हुई नौकरी को निकाल दिया इन लोगों ने, स्कीम बंद कर दी। कई ऐसी स्कीमें जो उन्होंने बंद कर दी थी, तो उनका जो बैकग्राउंड या इतिहास है वो सबको मालूम है कि ये कभी बंद कर सकते हैं। हम चाहेंगे इस बार जनता को एहसास करवा दें, जिससे कि चाहे कितने रोड्स हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के हों, अमित शाह जी के हों, मेरा मानना है इलेक्शन आपका हो रहे हैं ये कर्नाटका के, उसके बाद सबसे पहले ईडी आएगी, यहाँ पर इनकम टैक्स आएगी, सीबीआई आएगी, शुरुआत वहाँ से होगी। उसके बाद में रोड शो होंगे,
हम किसी की परवाह नहीं करने वाले हैं। हम तो खाली महंगाई राहत की बात कर रहे हैं और जो हमारी स्कीमें हैं जनहित की उनको इम्प्लीमेंट करवाना हमारी